हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हर तरफ तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। आसमान पर गरजती बिजली को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होगी। अम्मा ने मुझे छत पर से कपड़े उतारने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि इसी बहाने थोड़ा मौसम से भी लुत्फानंदोज हो जाऊंगी। मैं जल्दी से उठकर छत पर चली गई तो अम्मा ने मुझे आवाज़ दी कि नीचे आ जाओ, बारिश आने वाली है। मैंने अम्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और मौसम में गुम हो गई। जब बारिश की हल्की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी तो मैं जल्दी से कपड़े उतारने खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में मुझे अम्मा के चीखने की आवाज़ आई। इनकी आवाज़ सुनकर मैं भागकर नीचे गई तो मैंने अम्मा को ज़मीन पोंछ देखा। अम्मा को नीचे गिरे देखकर मैं घबरा गई और भागकर अम्मा को उठाकर मैंने बेड पर लटाया और अब्बा को कॉल की तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, तुम एम्बुलेंस को कॉल कर दो, मैं भी जल्दी अस्पताल पहुंच जाता हूं। तो मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस हमारे घर आ गई। एम्बुलेंस को आता देखकर मोहल्ले के लोग हमारे घर के बाहर जमा हो गए। एम्बुलेंस वालों ने अम्मा को उठाकर जल्दी से अस्पताल ले गए। वहां जाकर डॉक्टर ने अम्मा का चेकअप किया तो उन्होंने मुझे बताया कि अम्मा का पांव फिसलने की वजह से टांग टूट गई है, तो उन्हें अस्पताल में दाखिल करना होगा। थोड़ी ही देर में अब्बा भी अस्पताल पहुंच गए। जब मैंने अब्बा को बताया कि अम्मा का पांव फिसलने की वजह से एक टांग टूट गई है, अब्बा परेशान हो गए और डॉक्टर से कहा कि वो ठीक तो हो जाएंगी। तो डॉक्टर ने कहा कि उम्मीद तो है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। डॉक्टर ने अम्मा को अस्पताल में दाखिल कर लिया और अम्मा का इलाज शुरू हो गया। जब अम्मा को होश आया तो अम्मा ने खड़ा होने की कोशिश की तो अम्मा को दर्द होने लगा। मुझसे कहने लगी कि मुझे खड़ा होना है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने अम्मा को बताया पांव फिसलने की वजह से आपकी टांग की हड्डी टूट गई है, डॉक्टर ने अभी आपकी पट्टी की है, आप लेटी रहे वरना आपको दर्द होगा। अम्मा रोने लगी, क्या अब मैं ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाऊंगी? अब मैं लोगों की मोहताज हो जाऊंगी, कोई भी काम मैं खुद नहीं कर सकती क्या? हर वक्त बेड पर लेटी रहूंगी। मैंने अम्मा को संभाला। अम्मा को थोड़ा हौसला आया और अम्मा बेड पर लेट गई। कई दिन हो गए थे अम्मा को अस्पताल दाखिल हुए। मुझे डॉक्टर के इलाज में गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अम्मा के इलाज पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैंने अम्मा से कहा कि मेरी दोस्त बता रही है कि वो किसी अच्छे हकीम को जानती है जो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, जो भी इनके पास जाता है जल्द सेहतयाब हो जाता है। तो मैंने अपनी दोस्त से इस हकीम का नंबर ले लिया है। मैं सोच रही हूँ आपको वहाँ लिए चलते हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर के इलाज में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। तो अम्मा ने कहा तुम और तुम्हारे अब्बा को जो ठीक लगता है वही मेरा इलाज करवाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम्हारी दोस्त कह रही है कि वो इतने अच्छे हकीम हैं तो हो सकता है कि मैं वहाँ से ठीक हो जाऊँ। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अम्मा को घर लेकर जाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा आप अपनी अम्मा को घर नहीं लेकर जा सकती, इनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, अम्मा घर जाना चाहती हैं, अम्मा घर में रहेंगी तो दिल भी लगा रहेगा। तो डॉक्टर ने कहा हाँ चले ठीक है, लेकिन मेडिसिन टाइम पर देते रहना। मैं अम्मा को लेकर घर आ गई, इस हकीम के पास ले गई। हकीम ने अम्मा को अच्छी तरह चेक किया और अम्मा को खिलाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी। अम्मा रोज़ाना की दी हुई दवाइयाँ खाती। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह दिन गुजरते गए अम्मा को अपने इलाज में फ़र्क नजर आने लगा। एक दिन अम्मा की टांग ठीक हो गई, लेकिन अम्मा कोई भारी वजन ज़्यादा देर नहीं उठा सकती थी और ना ही ज़्यादा देर खड़ी रह सकती थी। जब अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमें इस हकीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अम्मा इस हकीम का शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे भी अपने साथ ले गई। अम्मा ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपकी बदौलत आज मैं अपनी टांगों पर खड़ी हूँ और चल रही हूँ, आपका बहुत एहसान है, मुझ पर जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो हकीम ने कहा हाँ मेरा तो काम भी यही है, लोगों को ठीक करना, इसलिए शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। हकीम ने अम्मा को कहा कि आपकी बेटी बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत है और अक्लमंद भी है। अम्मा ने कहा ये तो है, जब मेरी टांग टूट गई थी तो इसी ने ही मुझे संभाला और सहारा दिया। जब मैं चलने से लाचार हो गई थी तो मेरी बेटी ने मुझे संभाला और घर का सारा निज़ाम देखती रही। इस हकीम ने कहा कि आपकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, इसकी क्यों ना शादी कर दे। अम्मा ने आह भरते हुए कहा कि शादी तो करनी है, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता मिले तो ना, मैं तभी करूँगी बेटी की शादी। हकीम ने कहा हाँ मेरी नज़र में एक रिश्ता है, लड़का भी अच्छा है, ख़ानदान वाले भी बहुत अच्छे हैं, लड़के का छोटा मोटा काम है लेकिन है ईमानदार और शरीफ इंसान, इनका सारा घर इसी लड़के के सहारे चलता है। अम्मा ने कहा हाँ बात अमीरी गरीबी की नहीं, बस लड़का अच्छा और शरीफ होना चाहिए, 2 वक्त की रोटी भी हो तो बस इज्जत की हो, ईमानदार और शरीफ इंसान की तलाश है मुझे। हकीम ने कहा हाँ अगर आप कहें तो मैं इनसे आपकी बेटी के रिश्ते की बात करूं। फिर अम्मा ने सब अब्बा को बताया। जो हकीम ने मेरे रिश्ते के बारे में अब्बा को भी कोई एतराज़ नहीं था। अगले दिन हकीम घर आया तो इसने कहा कि मैंने लड़के वालों को आपके ख़ानदान के बारे में सब कुछ बता दिया है। लड़के के घर वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया, इसलिए मैं इनको अपने साथ लाया हूँ ताकि दोनों ख़ानदान आपस में मिल बैठकर मामलात को तय कर लें।
और ये तमाम मामलात खुश असलूबी से तय हो जाएं, मेरे लिए इससे ज़्यादा और कोई भी खुशी की बात नहीं। मेरे वालिदैन ने इनकी मेहमान नवाजी की, लड़के से कुछ सवाल किए। अब्बा को लड़का पसंद आ गया और अब्बा ने फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब्बा की तरफ से हाँ मिलने के बाद वो जल्द शादी पर इसरार करने लगे। वो जल्द शादी करना चाहते थे, लेकिन अब्बा ने कहा मुझे अपनी बेटी की शादी करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं साजो सामान का इंतज़ाम करने का कोई हीला कर सकूं। इन लोगों ने कहा कि हमें जहेज़ की कोई भी लालच नहीं, हम अपनी बहू को सादगी से ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। इनकी तरफ से मिलने वाले बेहद इसरार पर अम्मा ने अब्बा को समझाया कि इन लोगों की बात मान लो, हमारी बेटी खुशकिस्मत है, इस तरह के अच्छे लोगों में जा रही है, वरना तो लोग मुंह फाड़ कर जहेज़ मांगते हैं और फिर भी खुश नहीं होते। हमें इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए शादी इस अजीम काम में देर नहीं करनी चाहिए। अम्मा के समझाने पर अब्बा को तमाम बात समझ में आ गई और उन्होंने शादी की तारीख दे दी। इस दौरान तमाम वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही न चला और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। अब्बा अपनी हैसियत के मुताबिक तमाम इंतजामात बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे थे। अम्मा ने ख़ास तौर पर हकीम साहब को भी शादी में दावत दी, क्योंकि उनकी वजह से ही तो रिश्ता मुकम्मल होने जा रहा था। फिर वो हुआ जो सबके वहमो गुमान में भी न था। अचानक से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि निकाह के लिए आने वाले मौलवी साहब को अचानक से दिल का दौरा पड़ा है और वह अस्पताल में मुंतकिल हो गए हैं। सब लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया कि सब लोग बातें बनाने लगे कि मौलवी के अलावा निकाह कौन पढ़ाएगा। मेरे वालिदैन तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनको इस तरह से इस तमाम मामले की गड़बड़ का एहसास न था। और फिर लोगों की तो आदत होती है, वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। इसी तरह मौलवी साहब के निकाह में न आने की वजह को भी लोगों ने आपस में अपने अंदाज में रंग देना शुरू कर दिया। इस तमाम मामले को समझते हुए हकीम साहब बोले कि अगर मौलवी साहब निकाह पढ़वाने के लिए मौजूद नहीं तो ये निकाह मैं पढ़ूंगा। मेरे वालिदैन उनकी बात सुन के हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ये काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दूंगा, क्योंकि मेरे वालिद भी यही काम किया करते थे। और फिर उन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद बारातियों के लिए खाना खोल दिया गया। सब लोगों ने सैर होकर खाना खाया और फिर रुखसती का वक्त आन पहुंचा। मैं अपने वालिदैन के गले लगकर खूब रोई और तमाम लड़कियों की तरह जो कि बाबुल का आंगन छोड़कर अपने पिया देश सुधार जाती हैं, मैं भी उन्हीं लड़कियों की तरह अपने पिया देश सुधार गई। मेरा वहाँ पर इस्तकबाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया, क्योंकि वो लोग इंतहाई सादा थे। तो फिर भी उन्होंने तमाम रस्में अच्छे तरीके से सरअंजाम दी और फिर मुझे कमरे में जाकर बिठा दिया गया। मैं सारी रात अपने शौहर का इंतज़ार करती रही, मगर वो कमरे में न आए। अचानक से मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहन को अपने घर वापस जाना था, जो कि वो शादी में आई हुई थी, तो इसके शौहर ने उसे अपने घर वापस बुलाया है, तो मेरा बेटा उसी को छोड़ने गया है, जिसकी वजह से उसको देर हो गई है। मुझे पता है तुम्हारा बहुत से अरमान होंगे और तुम इसके बारे में परेशान हो रही होगी, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि वो जल्द वापस आ जाएगा। शायद उसको रास्ते में देर हो गई है। मैं इसको कब से फ़ोन कर रही हूँ, मगर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है और मुझे अभी तमाम बातों के बारे में आगाह कर रही थी कि मैंने अपने शौहर को कमरे में दाखिल होते हुए देखा। जब मेरी सास ने अपने बेटे को कमरे में दाखिल होते हुए देखा तो इनकी जान में जान आई और वो अपने बेटे से सफ़र के मुतल्लिक सवालात करने लगे। जब उन्होंने अपने तमाम सवालात के जवाबात हासिल कर लिए तो हम दोनों को आराम का कहकर अपने कमरे की जानिब चले गए। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। शादी के पहले दिन से ही उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया था कि वो कभी भी मेरी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सादगी में भी हमेशा मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इनकी इस बात का यकीन मुझे वक्त के गुजरने के साथ साथ होता रहा। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छे अंदाज से चल रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इस वक्त इंतशार पैदा हुआ जब मोहल्ले की औरतें मेरी सास से मिलने आईं और कहने लगी कि तुम्हारे बेटे की शादी को बहुत अरसा गुजर गया है, 5 साल बहुत कम नहीं होते, अभी तक तुम्हारी बहू के घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारे आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेलें? हमारी मानो तो बेटे की दूसरी शादी कर दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहू से कोई बच्चा पैदा होगा। उन्होंने अपनी तरफ से लगाई बुझाई में कोई कसर न छोड़ी। पहले तो मेरी सास इनकी खामोशी से बातें सुनती रही और जब उन्होंने बातें करने में हद कर डाली तो मेरी सास ने इन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उनसे कहा कि मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। तुम लोग मेरे साथ इस तरह की बातें करने के लिए आई थी ताकि मेरा दिल जला सको। तुम लोगों को तो शर्म से मर जाना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी बेटियों के बारे में इस तरह की बात करे तो क्या तुम लोगों से बर्दाश्त होगा? वो भी तो किसी की बेटी है। इस तरह से कभी भी किसी के दिल को छलनी नहीं करना चाहिए। शुक्र है कि मेरी बहू यहाँ पर मौजूद नहीं। अगर वो तुम लोगों की बातें सुन लेती तो इसके दिल पर क्या बीती, और इसके यहाँ औलाद पैदा होना होगी तो खुदा उसको खुद ही दे देगा। तुम लोगों की बातों से क्या मेरे बेटे के घर में दूसरी शादी करने से क्या जल्द औलाद पैदा हो जाएगी? और आइंदा के बाद मुझे इन तमाम फालतू बातों के बारे में मत कहना।
और तुम औरतें होकर दूसरी औरत पर जुल्म करने का कह रही हो। मेरी सास के इतनी बातें सुनाने पर वो औरतें दुम दबा कर भाग गई। जब मैं अपनी सास के पास गई तो उन्होंने कहा कि बेटी, इन औरतों को माफ़ कर दो, ये तो ऐसी ही होती हैं, दूसरों के घरों में आग लगाने वाली। मैंने उनसे कहा कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर हर सास आप जैसी हो जाए तो शायद बहुएं भी बेटियां बन जाएंगी। इस दिन के बाद से मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गई, क्योंकि मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन मेरे घर औलाद पैदा न हुई थी। लेकिन उसकी बातों से मेरे अंदर हिम्मत आ गई थी। मैंने एक दिन अपनी सास से कहा कि मैं डॉक्टर के पास इलाज करवाने का सोच रही हूँ, हो सकता है कि मेरे यहाँ औलाद पैदा हो जाए। लेकिन मेरी सास ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आती हूँ, तुम खाया करो, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी तो बहुत जल्द तुम्हारी औलाद पैदा हो जाएगी। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इलाज करवा देती हूँ, इससे औलाद पैदा हो जाएगी तो मेरे दिल को चैन मिल जाएगा। लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और फिर मेरे लिए रोज़ाना गोश्त लाने लगी। उन्होंने मुझे भी यही कहा था कि गोश्त खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और देखना अल्लाह तुम्हें खुद ही औलाद की नेमत से नवाज देगा। फिर वो मेरे लिए हर रोज़ गोश्त लेकर आने लगी और फिर मुझे कहती कि इस गोश्त को अच्छे तरीके से धोकर लाओ, और मेरे हाथ लगवाकर खुद मुझे भून कर देती और फिर सामने बिठाकर खिलाती। लेकिन इस सब ने मुझे सिर्फ एक ही बात खटक रही थी कि जब भी सास रोज़ गोश्त लेने बाजार जाती तो वापसी पर सास को छोड़ने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती। सास गाड़ी वाले को हज़ारों रुपए देती तो मैं परेशान हो जाती, क्योंकि हम तो बहुत गरीब थे। सास से पूछती तो सास कहती, जब तू एक बच्चा जन्म देगी तो ये काम तू किया करेगी। मैं बड़ी हैरान होती। एक दिन सास का पीछा किया तो हैरान रह गई कि वो तो मेरे ही मैके गई थी। फौरन सास के पीछे गई तो सर पर आसमान टूट पड़ा कि सास और मेरी सगी माँ आपस में कुछ बात कर रही थी। मैंने जब इनकी बातों पर गौर किया तो अम्मा मेरी सास को कह रही थी कि हमें सबको पता चलने से पहले इस मसले का हल निकालना होगा, कहीं देर ना हो जाए। अगर मेरी बेटी को इसके बारे में पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं इस बात को छुपा कर ही अगले मरहले पर अमल करना होगा। मेरी अम्मा ने मेरी सास से कहा कि अब तुम जल्द से जल्द गोश्त लेकर जाओ, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को कहीं शक ना हो जाए। मेरी सास जैसे बाहर आने लगी तो मैं अम्मा और अपनी सास के सामने आ गई। मुझे अपने सामने देखकर वो दोनों हैरान रह गई और उनके चेहरे के रंग उड़ गए। मेरी सास ने कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरा घर पर इंतज़ार करना चाहिए था। इनको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे किस तरह के सवालात कर रही थी। तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मैं तो अपने मैके में अपनी माँ से मिलने के लिए आई हूँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। फिर मैंने अपनी अम्मा से पूछा कि आप किस मसले का हल चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो सबको पता नहीं चलना चाहिए? आप दोनों मुझसे ऐसी कौन सी बात छुपा रही हैं जो सबको पता नहीं चलनी चाहिए? अम्मा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, वो दरअसल तुम्हारी सास को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो वो मुझसे मांगने आई हैं और तुम्हारे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो मुझसे कह रही थी कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो जल्द मेरे पैसे वापस कर देंगी। बस यही मामला हम दोनों के दरमियान चल रहा था और तुम ऐसे ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। तो मैंने अपनी सास से कहा कि आप जो गोश्त मुझे इतने दिनों से खिला रही थी तो वो सब मेरी माँ के दिए हुए पैसों से आ रहा था। आपको मेरा इतना एहसास है कि मेरी ताकत लाने के लिए आप अम्मा से पैसे मांग कर मुझे गोश्त खिला रही हैं। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी उतार नहीं पाऊंगी। आप मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, मगर आपको इस तरह करने की ज़रूरत न थी। आप मुझसे मांग सकती थी, मैं आपको मना तो नहीं करती। लगता है आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आपको मेरे लिए बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह हैं, इसलिए माफ़ी नहीं मांगे बल्कि हुक्म चलाए। मेरी सास ने मुझे गले लगाया और फिर हम दोनों घर वापस आ गए। जब कुछ दिन गुजरे तो मैं अपने मैके रहने चली गई, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चंद दिन अम्मा के घर गुजार कर और थोड़ी सी हवा बदली हो जाएगी। मेरी सास को भी मेरे इस फैसले पर कोई एतराज़ न था। मैं अपने शौहर से इजाज़त लेने के बाद अम्मा के पास चली गई और वहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद वापस आई तो मेरी सास फिर दोबारा से रोज़ गोश्त लेने जाती और वापसी पे बड़ी सी गाड़ी पर आती। तो मैंने सोचा कि इस दिन तो मेरी सास मेरी अम्मा से मिलने गई थी। एक दिन मैंने अपनी सास को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। जब मैंने दरवाजे की ओट में छुपकर इनकी बातें सुनने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरी अम्मा से बात कर रही थी कि मुझसे जल्दी मिलो, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है जो कि फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। इनको जगह बताने के बाद मेरी सास घर से बाहर निकल पड़ी। मैंने अपने दिल में ठान ली कि आज तो सब जान कर रहूँगी कि मेरी सास और मेरी अम्मा मुझसे क्या छुपा रही हैं, और इसी तरह से मुश्किल अंदाज में एक दूसरे से राजो न्यास में लगी हुई हैं। मैं अपनी सास के पीछे फासले से चलने लगी। वो जिस सिमत में जा रही थी मैं भी उसी तरफ मुड़ जाती थी। फिर मैंने उनको एक दुकान में जाते हुए देखा जो कि अंदर से एक ढाबा था।
मैंने अम्मा को वहाँ पर बैठे हुए देखा तो छुप कर इनकी पिछली वाली कुर्सी पर जा बैठी। जब मेरी सास वहाँ पर बैठ गई तो उन्होंने अम्मा का हाथ थामते हुए कहा कि वो पीर साहब मजीद पैसे मांग रहे हैं और फिर गोश्त के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे सारे अमल का हिस्सा है। मुझे आपसे पैसे मांगना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मगर इस सारे अमल का पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसों का होना ज़रूरी है। मगर हम लोग गरीब हैं और ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब तो ये अमल बिल्कुल दरमियान में पहुँच चुका है, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे तो शायद बेउमीदी ही रह जाए। और मैं इस तमाम मामले के बारे में अपने बहू और बेटे को कुछ भी नहीं बताना चाहती, क्योंकि इन दोनों का दिल टूट जाएगा। हो सकता है कि वो दोनों के दरमियान बदमज़गी पैदा हो और मैं अपनी आंखों के सामने घर का शिराजा बिखरता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं जल्दी कुछ करना होगा। मैंने सोचा है कि मेरे पास मेरे शौहर की तरफ से दिए हुए कुछ जेवर रखे हुए हैं, इनको बेच डालूं। इससे आपकी जानिब से दिया गया कर्जा भी उतर जाएगा और इन पैसों के जरिए से बाकी का अमल अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगा। अभी तो मुझे इस तमाम अमल के बारे में बहू को भी बताना है। ये एक सख्त मरहला है, इसको किस तरह से बताया जाए ये सोचकर मेरा दिमाग शल हो रहा है। इसके लिए इस हकीकत को कबूल करना आसान ना होगा, मगर इसको बताने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि आगे का अमल तो इसी को मुकम्मल करना होगा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, अम्मा ने उन्हें खामोश करवा दिया। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ कि अचानक मुझे अम्मा का हाथ अपने कंधे पर रखा हुआ महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मा को अपनी जानिब देखते हुए पाया। उन्होंने कहा कि बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मैं गड़बड़ा गई। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी तमाम बातें सुन ली हैं और अब वक्त आ गया है कि आप मुझे सब कुछ बता दें। मेरी सास ने कहा कि अभी तुम रहने दो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम अभी हमारे साथ चलो, फिर हम दोनों तुम्हें तमाम हकीकत के बारे में आगाह कर देंगे। मैंने उनके सामने जिद की कि मुझे इसी वक्त सब कुछ आना है, मगर अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा कि अभी यहाँ से चलो, इस तरह बाहर खड़े होकर बहस करना अच्छी बात नहीं, तमाम लोग हमारी जानिब देख रहे हैं। मुझे उनकी बातें मुनासिब लगी तो मैं इन दोनों के साथ खामोशी से चलने लगी, मगर मेरे जहन में बहुत से सवालात के झक्कर चल रहे थे। जब हम सब घर पहुंचे तो मैंने उनके सामने सवालात की बुछाड़ कर डाली। मेरी अम्मा ने मुझे पलंग पर बिठाया और तमाम बात बताने लगी। इनकी बातें सुनकर मुझे सातवें आसमान अपने ऊपर गिरते हुए महसूस होने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे यहाँ 5 साल से औलाद सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि तुम बांझ हो। तो मैंने और तुम्हारी सास ने मिलकर इस मौमे का हल करने का मंसूबा बनाया और फिर एक जानने वाले की मदद से एक पीर साहब के पास गए, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे थे, मगर उनका इलाज एकदम दुरुस्त था। बहुत से लोगों ने उनके हाथों से शफा हासिल की थी और वो इतनी रकम सिर्फ और सिर्फ दरबार के लंगर को चलाने के लिए लेते हैं, अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करते। इस बात की तसल्ली करके उनके पास तुम्हारे इलाज करवाने का फैसला किया। वो बांझपन का इलाज करते हैं। जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए तो हम दोनों को मुनासिब न लगा, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो किसी भी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा शौक गुजरती है। फिर उन्होंने कहा कि आधा वजीफ़ा तुम दोनों ही अपनी बेटी के इलाज के लिए मुकम्मल करवा सकती हो, मगर बाकी का आधा तुम्हारी बेटी को ही करना होगा, फिर भी वो औलाद की नेमत से मालामाल हो सकेगी। हमारा काम तो सिर्फ वजीफे के ज़रिए से लोगों की मदद करना है, औलाद देना अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहे नवाजते। हमें इस पीर की बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, इसीलिए तुम्हारी सास तुम्हें गोश्त ताकत के नाम का कह के खिलाने लगी, क्योंकि वो गोश्त पीर साहब की तरफ से दिया जाता था, जो कि तुम्हारा हाथ लगाकर तुम्हें खिलाना होता था, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने अपनी जमा पूंजी तुम पर खर्च करने का फ़ैसला किया। अगर तुम्हारी औलाद पैदा हो जाती तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात ना थी। ये सब कुछ मैं तुम्हारे अब्बा के मशवरे से ही तो कर रही थी और इसमें उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, मगर हम लोग भी सादा और सफ़ेद पोश लोग हैं, इस पीर साहब को ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते थे। तो मैंने तुम्हारी सास से बात की और अब कुछ वो कर रही हैं, इसलिए हम दोनों ज़रूरी बात करने के लिए इस ढाबे पर गए थे, क्योंकि अमल दरमियान में आ गया है तो इस अमल को नहीं रुकना चाहिए। अब तुम्हारी सास के जेवर बेचने के बाद भी अगर ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसके दरमियान आकर अब तुम्हें ये खुद अमल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेहनत कर तुम्हें करनी होगी, इसका फल हासिल कर पाओगी। मैंने अपनी सास से कहा कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने शौहर से बात करूंगी और अब ये मेरा मसला है, ये बीमारी मुझे है तो इसका इलाज हम खुद करेंगे और पीर साहब के अमल को मैं खुद मुकम्मल करके रहूँगी। अम्मा ने कहा यह सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो वजीफ़ा तुम्हें करना होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहला वजीफ़ा तो सिर्फ तुम्हें गोश्त खिलाने की हद तक महदूद था, मगर अब अगला वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तुम्हें चांद की 15 तारीख के बाद करना होगा, जो कि 2 दिन बाद आने वाली है, और हर जुमेरात को ये वजीफ़ा करना पड़ेगा। हम दोनों को उम्मीद है कि इससे तुम बहुत जल्द बांझपन की बीमारी से छुटकारा हासिल कर लोगी, और जो अब तक हमने इतनी मेहनत की है इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। हम तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताना चाहते थे कि तुम परेशान हो जाती, मगर तुमने जिस तरह हिम्मत का मुजाहरा किया हम दोनों को हैरत में डाल दिया है। जब 2 रोज़ गुजरे तो मैंने अपना वजीफ़ा शुरू करने का प्रोग्राम बनाया। मैं अपने शौहर को इस बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी
उन्हें कोई एतराज़ न था। उन्हें मेरी सास को अपने वालिद की जानिब से दिए गए जेवरात को बेचने के बारे में मना कर दिया और अपनी मुलाजमत से जमा पूंजी के जरिए मजीद इलाज को जारी रखने का कहा। उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला है तो इसे हम खुद हल करेंगे और मेरी सास को तमाम परेशानी से दूर होने का कहा। मैं वजीफ़ा शुरू करने के लिए तैयार थी। पीर साहब ने मुझे तमाम कलमात समझा दिए थे। क्योंकि अब आगे का काम मेरा था तो अम्मा मुझे पीर साहब के पास लेकर गई। उन्होंने मुझे तमाम अमल एक कागज़ पर तहरीर करके दे दिया। मैंने इस अमल के मुताबिक वजीफ़ा करना शुरू कर दिया। जब आखिरी दिन वजीफ़े को था तो मैंने इस कागज़ की तहरीर में बंद तवीज़ को खोला जिसको पीर साहब ने मुझे दूध में डालकर पी जाने को कहा था। मैंने जैसे ही इस तवीज़ को खोला तो उसके अंदर से फूल की पत्तियाँ गिरी। मैं इनको दूध में डालकर पी गई। इनको पीते ही मुझे नींद आने लगी। मैं पलंग पर जाकर लेट गई। जब सुबह को उठी तो मुझे अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल महसूस हो रही थी। मेरा वजीफ़ा मुकम्मल हो चुका था और मेरी सास को अल्लाह की जानिब से अच्छे की उम्मीद थी। वो किसी मोर्चे के इंतज़ार में थे। जब चंद रोज़ गुजरे तो मेरी तबीयत में मज़ीद बोझलपन पैदा हो गया और एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मेरे साथ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने रिपोर्ट लैब में जाकर टेस्ट करवाने को कहा। जब चंद घंटे बाद टेस्ट करवा के हम वापस डॉक्टर के पास लौटे तो उसने रिपोर्ट देखकर मेरी जानिब देखा और कहा कि शादी को कितने साल हो गए हैं। तो मैंने उनको कहा कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं मगर अभी तक मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। तो उसने अपने पेशा वराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि खुदा ने तुम्हारी सुन ली है और तुम उम्मीद से हो, तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा होने वाली है। मुझे तो इसकी बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने खुद को यकीन दिलाने के लिए दोबारा से डॉक्टर की जानिब देखा और उससे कहा कि आपने जो कुछ कहा है वो सच है। तो उन्होंने दोबारा से मुस्कुराते हुए कहा कि इस तरह का अमल फितरी है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सच है कि आपके यहाँ जल्द औलाद पैदा हो जाएगी। जब सबको इस खुशखबरी के बारे में पता चला तो सब खुशी से निहाल हो गए। मेरे शौहर तो इस कदर खुश थे कि उन्होंने मोहल्ले के बच्चों में जलेबियाँ बांटी और दुआ करवाई। इस खबर को सुनने के बाद तो वो पहले से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। हर वक्त मेरा ख्याल रखते, मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते। वो कहते कि तुम मेरी औलाद की माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। वो मुलाजमत से जल्दी वापस आकर मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे रहते। मुझे जब भी कोई चीज़ खाने की तलब होती तो फ़ौरन ला कर देते। अगर इनकी इस्तात में ना भी होती तो इसके बदले के तौर पर कोई और चीज़ मुझे ला कर देते। मैं इनकी सादगी पर निहाल होकर रह जाती। वो मेरा बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। कोई भी भारी काम करने से मना करते। हर वक्त घर के कामों में मेरा हाथ बटाते रहते थे। मेरी सास भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती और मोहल्ले की औरतों को तो जैसे आग लगी हुई थी। वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन जब से उनको पता लगा कि मेरे यहाँ औलाद पैदा होने वाली है तो इन सबको तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो बहाने से आकर मुझसे पूछने की कोशिश करती कि 7 साल बाद तुम्हारे घर में औलाद कैसे पैदा हुई। हमने तो सुना था कि तुम बांझ हो। मुझे उनकी बातें सुनकर हैरानी हुई और फिर अपनी अम्मा और सास के बारे में सोचकर हैरत हुई कि इनको भला कैसे लगता था कि लोगों की मेरे बांझपन के बारे में पता नहीं चलेगा। इन औरतों को बहुत ज़्यादा तजस्सुस था, इसीलिए वो मुझे जब भी मिलने के लिए आती तो यही कहती कि ये तुम्हारे यहाँ किस तरह से औलाद पैदा हो गई। अक्सर तो इस तरह की बातें बनाती कि देखो बंजर ज़मीन पर भी सब्ज़ा उग रहा है। मेरी सास तो इनके बहुत बुरा भला कहती, मगर वो भी अपने दिल की आग निकाल कर ही जाती थी। मेरी सास ने तो इनको मना कर रखा था कि मेरे घर मत आया करो, लेकिन इन औरतों को तो कोई एहसास ही न था और ना ही उन्हें अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल था। मैं अपनी सास को कहती कि इन औरतों की बातों पर ध्यान मत दिया करें, इनका तो काम ही लगाई बुझाई का होता है जो कि वो करके चली जाती हैं और आप इस तरह खुद को परेशान कर लेती हैं। वक्त का काम गुजरना होता है, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता। जब हामला होने के 9 महीने गुजर गए तो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के बाद पता चला कि 7 साल बाद औलाद होने की वजह से बच्चा पैदा होने के दौरान पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मेरी अम्मा और सास को तो फिक्र लाहक हो गई और वो दोनों इसी दिन ही पीर साहब के पास चले गई और उनके सामने तमाम बातों को बयान किया। उन्होंने पानी पर दम कर दिया और कहा कि जाकर अपनी बेटी को पिला देना, इससे उसको शफा मिलेगी और हमल के दरमियान कोई पेचीदगी पैदा न होगी। और वो पानी पीने के बाद फिर मेरी डिलीवरी बहुत आसानी से हो गई और एक खूबसूरत बेटा अल्लाह ने मुझे नवाजा। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे शौहर ने अपने बेटे के कान में अजान दी और उसका नाम साद रखा। बेटे के पैदा होने से तो मेरे आंगन में खुशियाँ पैदा हो गई थीं। बेटे की शक्ल देखकर औलाद न होने की जो तलखी थी वो भी मेरे अंदर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। जब चंद रोज़ बाद मेरी सास ने कहा कि जब हम पीर साहब से पानी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो औलाद पैदा होगी उसको एक बार दरबार की ज़ियारत के लिए लेकर ज़रूर आना, क्योंकि वो जिस दरबार पर बैठे हैं उनकी करामत से ही तो अल्लाह ने हमारी मदद की है। मेरे शौहर को मेरी सास की बात माकूल लगी तो उन्होंने कहा कि हम दरबार पर बहुत जल्द जाएंगे। फिर चंद रोज़ बाद हमने दरबार पर जाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ जाकर दरबार की ज़ियारत की। पीर साहब से बेटे को दम करवाने के बाद वहाँ सिहन में बैठकर कबूतरों को दाना डालने लगे।
और मैंने आसमान की जानिब मुंह करके कलमा शुक्र अदा किया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।